ancient Egypt, been using arithmetic, algebra, and the geometry for the taxation and the commerce and trade. In 16th century BC, the Pythagorean coined the term mathematics from the Greek word mathema, meaning subject of instructions. The Greek mathematics greatly refined method and the subject matter, expand the subject matter inductive and the deductive reasoning. So in 17th to 19th century, the development of the calculus by Newton and the rise of probability theory and the statistics. So the history of the mathematics is a testament of the human curiosity and the ingenuity. So guys, what is the mathematics? History क्या है mathematics की? कुछ पता है? आज से 5000 साल पहले जीरो इन्वेंट किया क्या इन्वेंशन ऑफ मैथ्स के बिना क्या लाइफ इम्पॉसिबल है? जैसे No. किसी ने कि साइंस के बिना इम्पॉसिबल नहीं है, मैथ के बिना भी नहीं ठीक है? तो देखो मैथ्स में क्या होता है ना, एक्चुअली साइंस विदाउट मैथ पॉसिबल नहीं है, जबकि मैथ साइंस के बिना कहीं ना कहीं स्टैंड कर जाएगा। फॉर एग्जांपल जैसे आज से 5000 साल पहले आपने मिस्र के इजिप्ट के पिरामिड देखे? Yes. उनकी शेप देखी है? Yes. किसी ने तो कैलकुलेट करके बनाए होंगे ना, Yes. राइट? तो उस सेम टाइम पे क्या हुआ था, जब बेबीलोना में नंबर चल रहे थे 1 to 9, ठीक है? तो उस समय तक क्या हुआ था, वो उन्हीं नंबरों के बेसिस पे ट्रेड करते थे, टैक्सेशन करते थे, कैलकुलेशंस करते थे, ट्रेड चल रहा था। पर इसी टाइम सेम टाइम पे क्या हुआ, आर्यभट्ट आए। आर्यभट्ट ने क्या किया था, जीरो इन्वेंट किया था। जो जीरो इन्वेंट करने से क्या हुआ, रेवोल्यूशनरी पार्ट आया हमारे मतलब पूरे मैथमेटिक्स में, चीजें इजीली कैलकुलेट करने लग गए, लोग समझने लग गए। तो यार आज के टाइम में सबसे ज्यादा मैथमेटिक्स का यूज कहाँ हो रहा है, कोई बता सकता है? डेली लाइफ में कहाँ? मतलब कुछ भी चीज होगी, लाइक अभी फॉर एग्जांपल मैंने प्रेजेंटेशन देनी है, 10 से 15 मिनट की दूंगा। अभी कोई कुकिंग कर रहा है, कितने चम्मच डालने हैं, ठीक है? कोई वॉकिंग पे जा रहे हैं, ठीक है? तो सारा का सारा टाइम एज ए लॉजिकल रीजनिंग, ठीक है? एक नंबर की बात करें, क्या आप अभी कोई आप ऐसा सबसे छोटा नंबर बता सकते हो जो 1 to 9 सबसे डिवाइड होता हो? 0 2520, दिस इज द स्मॉलेस्ट नंबर। ये ऐसा एक लौता नंबर है जो 1 से लेके 9 सबसे डिवाइड होता है, ठीक है? और अभी सबसे ज्यादा मैथमेटिक्स का यूज कौन कर रहा है पता है? एआई। आपको Yes. AI के बारे में पता होगा, ML. इंटेलिजेंस का चैट जीपीटी 100% करेक्ट है? नहीं है ना, 50% है। क्यों? एक्चुअली इसकी बताता हूँ क्या हुआ था, और हमारे लिए प्राउड मोमेंट है। एआई की नींव किसने रखी थी पता है? हम लोग सोचते हैं कोई फॉरेनर है, पर नहीं भाई, रामानुज। रामानुज का नाम सुना है? Yes. 2021 में इसराइल डिफेंस ने क्या किया था, एक सॉफ्टवेयर बनाया था जिसका नाम था द रामानुज मशीन। Oh. ये सॉफ्टवेयर था, ये क्या करता था, सॉफ्टवेयर इक्वेशंस बनाता था। क्योंकि रामानुज की क्या बेस है, कंसिस्टेंट बनाते थे, वो इक्वेशंस बनाते थे विदाउट उनको सॉल्विंग किए। उन्हीं के बेसिस पे क्या हुआ, अनुमान लगाना। चैट जीपीटी आई क्या कर रहा है, अनुमान लगा रहा है। अच्छा एक सिंपल सी एग्जांपल देता हूँ, पैरेट देखें सबने? पैरेट क्या करता है, आप पैरेट के सामने बोलोगे वो भी आपकी सेम चीज बोलेगा। अगर मैं पैरेट को बोलूं कि आई एम हंग्री, आई एम ईटिंग बिरयानी, ठीक है? नेक्स्ट डे फिर बोलूं आई एम हंग्री, आई एम ईटिंग फूड, करते जाएंगे रिपीटेशन, वो क्या करेगा, वो भी यही बोलेगा आई एम हंग्री। तो भाई ये जो एआई है ना, एक तरीके से ये पैरेट ही है। फॉर एग्जाम्पल ये पूरे वर्ल्ड में घूम रहा है। अब मान लो किसी घर में चल रहा है, अब मैं अपने घर में अगर मैं उसे बोलूंगा आई एम हंग्री, तो वो खुद ही बोलेगा यू ईट बिरयानी। क्यों, मैंने फूड क्यों नहीं बोला? मैंने फूड भी बोला ना। वहां पे क्या है, एज ए लॉजिकल थिंकिंग है। मेन चीज है रीइंफोर्समेंट। व्हाट इज द रीइंफोर्समेंट? जिसपे आज काम हो रहा है, जो कि सबसे ज्यादा काम चाइना कर रहा है। चाइना ने क्या किया है, रीइंफोर्समेंट। इसका मतलब आपने देखा होगा चैट जीपीटी पे आप कुछ भी सर्च करते हो तो क्या हो रहा है, उसको आपको रिजल्ट दे रहा है। वो रिजल्ट पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं। आपको कैसे पता लगेगा कि पॉजिटिव है नेगेटिव है? तो चाइना क्या करता है, हायर करता है एम्प्लॉइज को कि आप रीइंफोर्समेंट पे काम करो। आपने देखा होगा कि चैट जीपीटी के लास्ट में एक थंबनेल होता है कि आप अपने आंसर से, जो आपने अपना लिया, जो भी आपने आंसर आया आपको रिसीव हुआ है, क्या आपसे सेटिस्फाइड है? तो ये चीजें, ये सब की सब किससे पॉसिबल है, मैथमेटिक्स से, ठीक है? सो नाउ वी स्टार्ट विद सम डेफिनेशन। So what is the nature of the mathematics? The nature of the mathematics can be made explicitly analyzing the chief characteristics of the mathematics. Mathematics is a science of discovery. बिल्कुल सही है। जितनी भी डिस्कवरीज हो रही है विदाउट मैथमेटिक्स पॉसिबल नहीं है। सेकेंड वन इज द
मैथमेटिक्स इज ए इंटेलेक्चुअल गेम लाइक प्लेइंग चेस, सुडोको। कोई ऐसी गेम बता सकते हो जिसमें लॉजिक यूज होता है? चेस। चेस तो बता दिया मैंने। सुडोको। तो मैथमेटिक्स डील विद द आर्ट ऑफ ड्राइविंग कंक्लूजन। लाइक जैसे इसका यूज कहाँ कर सकते हैं हम लोग? मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट में पहली अनुमान लगा सकते हैं, ठीक है। मैथमेटिक्स ए टूल ऑफ द सब्जेक्ट, क्रिस्टल स्ट्रक्चर में यूज कर सकते हैं, एटॉमिक मॉडल बनाने में यूज कर सकते हैं, इन शूटिंग मेथड्स में हम लोग इसका यूज कर सकते हैं। तो मैथमेटिक्स इन्वॉल्व एंड द इनिशिएटिव मेथड, लाइक जैसे बिजनेस वगैरह में आप इसको यूज कर रहे हो कि किस साल कितनी बिक्री होगी या नेक्स्ट ईयर क्या होगा या क्या टर्नओवर रहेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट इज द मैथमेटिक्स द साइंस ऑफ द प्रिसिशन एंड द एक्यूरेसी। कहाँ पे यूज कर रहे हैं? जैसे लाइक हम लोग इसका साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स हो गए, मिलीमीटर, माइक्रोमीटर में कोई चीज हमें चाहिए विदाउट एरर, तो ओके ये आपकी क्रम में मैथमेटिक्स द स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर लाइक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो गई, साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स हो गए, मैंने स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स हो गए। मैथमेटिक्स इज द साइंस ऑफ द लॉजिकल रीजनिंग। फॉर एग्जांपल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसके बारे में बता चुका हूँ, लॉजिकल पे बात हो रही है। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट इंडक्टिव एंड द डिडक्टिव रीजनिंग। So, the inductive reasoning is the process of the formulating and developing a general statement. It is sometimes called formulating conclusion from the logical presentation of specific observation of fact. Inductive reasoning की कोई एग्जांपल दे सकता है जिसमें हम assumption करते हैं then conclude करते हैं? चेस में भी हम लोग क्या कर रहे हैं? पहले assumption ही करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। अच्छी एग्जांपल है। सबसे बेस्ट क्या है आज के रियल टाइम में? कोई एग्जांपल इंडक्टिव रीजनिंग की, फेस रिकॉग्निशन। आपके फोन्स में है, आप अपना फोन अनलॉक करते हो, सबसे पहले वो क्या करेगा? तो पूरे को ऑब्जर्व करेगा, देन एनालाइज करेगा, सब कुछ करने के बाद देन वो आपको कंक्लूड करेगा। तो एक एग्जांपल है, 80% ऑफ द यूथ ऑफ द टुडे आर कंप्यूटर लिटरेट एंड द सेकंड स्टेटमेंट इज द ग्लेन इज द यूथ ऑफ टुडे, therefore the chance of the Glen is computer literate is 80%। तो हम क्या कर रहे हैं? assumption कर रहे हैं यहाँ पे कि वो भी एक computer literate हो सकता है। The given example show a kind of reasoning building from the specific events to general rule. It shows inference from the actual and the factual observation to be able to arrive at a conclusion. So inductive thinking can be done in the following order: observation, analyze, inference, and the confirmation. So now, what is the deductive reasoning? Deductive reasoning is the reasoning. It is the reverse process of the inductive reasoning. It is a kind of mental thinking drawn from a general statement down to the specific fact or event. So the deductive reasoning की बता सकते हो कोई एग्जांपल? स्पेसिफिक टू जनरल, कोई चीज आपको गिवन दी हुई हो, फॉर्मूला बेस्ड, स्पून फीडिंग। अच्छा, ये फॉर्मूला किसने सुना है? a + b का होल स्क्वायर, बता सकता है? बताओ भाई। टू है भी ना? अच्छा, a + b का होल क्यूब, अब भूल जाओगे आगे। अगर मैं बोलूं ये तो आपने क्या हुआ, स्पून फीडिंग है ये, दिस इज नॉट ए। अब इसमें क्या करूं? अब मुझे ये बताओ, a + b की पावर 4, इसका फॉर्मूला क्या होता है? होल स्क्वायर होता है, बिल्कुल सही। वहां पे क्या हुआ? आयुष ने एक लॉजिक यूज किया, तो उसने क्या किया? डिडक्टिव चीज को इंडक्टिव में बना दिया, ठीक है। एक इसकी एप्लीकेशन है और आजकल भी ये सब चल रहा है। डिडक्टिव चीजें हमें गिवन दी जाती है जिससे हम लॉजिकल पे काम करते हैं, और हो क्या रहा है? क्रिएटिविटी खत्म हो गई हमारी। हमें कुछ चीज समझ नहीं आती तो हम जाते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे, जो कि 100% है ही नहीं। तो अगर आपको यूज करना है अपनी लाइन में, आपको भी डाटा चाहिए, तो मैं बता देता हूँ, डिपसिक को यूज करो, वो ज्यादा एक्यूरेट है चैटजीपीटी से। The following example of the deductive argument
if in the triangle the angle M is less than 90 degree and angle M is an acute angle. Acute angle पता है सबको क्या होता है? जो कि 90 डिग्री से कम होता है. So हमें एक स्टेटमेंट दी गई है एंगल B also is equal to the 58 डिग्री. तो एंगल B भी क्या हुआ? Acute angle ही हुआ ना. The given example expresses premises that is a true each step in the argument follows logically from the previous step. पता है सबको? अच्छा यार कुछ करते हैं. मैं मुझे एक बात बताओ, आप सब पेन यूज कर रहे हो? यस. फर्स्ट टाइम कब यूज किया था? कौन सी क्लास में? फिफ्थ क्लास में. अराउंड 20 साल हो गए होंगे. 10 साल हो गए. जेल पेन यूज किया? बहुत यूज किया. जेल पेन के पीछे एक व्हाइट जेल होती है ना, उसका नेम क्या है? ये कभी सोचता ही नहीं. Please tell. पेंसिल जेल. दिस इज द मिक्सचर ऑफ द पॉलीमर एंड द वाटर. पॉलीमर पता है क्या होता है? जो घरों में वायरिंग यूज करते हैं हम यार, पीवीसी की. ठीक है. तो ओके, एग्जांपल देख रहे हो आप. ये बताओ मुझे डिडक्टिव है या इंडक्टिव है? इंडक्टिव देखते हैं पहले. हमें 4 डायग्राम दे रखे हैं. आप देख रहे हो कि क्लॉकवाइज घूम रहा है ट्रायंगल, राइट? तो हम नेक्स्ट अगर डायग्राम होता तो हम गैस कर सकते थे कि ये इसकी पोजीशन क्या होगी. ठीक है. अब ये इंडक्टिव और अगर इसको हमें डिडक्टिव में देखना हो तो कैसे देखेंगे? क्योंकि हमने उसने बता दिया कि ये जो ट्रायंगल है ये 90 डिग्री पे घूम रहा है. उसने एक पर्टिकुलर हमें दे दिया नंबर की 90 डिग्री पे घूम रहा है, तो दैट इज अ डिडक्टिव. ये इंडक्टिव और डिडक्टिव दोनों हुआ. तो वैल्यू ऑफ द टीचिंग मैथमेटिक्स. The first is to develop the power of generalize and classify. इससे आप इसकी हेल्प से आप क्या कर सकते हैं? जनरलाइज कर सकते हो, क्लासीफाई कर सकते हो चीजों को. डेवलप द हैबिट ऑफ द सेल्फ स्टडी. हैबिट आदत डलती है. हेल्प द स्टूडेंट टू अज्यूम रिस्पांसिबिलिटी फॉर हिज ओन वर्क. एंड नेक्स्ट वन इज डेवलप द कंस्ट्रक्टिव इमेजिनेशन. आपकी इमेजिनेशन को बढ़ावा देता है. कल्टिवेट द पावर ऑफ द अटेंशन ऑफ द कंसंट्रेशन. कंसंट्रेशन को बढ़ाने में हेल्प करता है. कोग्निटिव डोमेन को इंक्रीज करता है, ये डेवलप करता है. इंक्लूड द हैबिट ऑफ द नीटनेस एंड द एक्यूरेसी. एक्यूरेसी के साथ एरिया क्या क्या है मैथमेटिक्स की? दैट इज अलजेब्रा, कैलकुलस, ज्योमेट्री, कॉम्बिनेशन एंड लॉजिकल नंबर ऑफ थ्योरी. तो थैंक यू गाइस.